परमेश्वर उवाच मातः परात् परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता देव्योवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विना न सिद्ध्यन्ति जप साधन सत्क्रियाः पञ्चाशदेकपीठानि देव भैरव देवताः अनुवत्तज्जङ्गपापेन विष्णुतत्क्षतेन च ममाद्यमपुरो देव हिताय त्वयि कथ्यते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि 8 भुजाओं वाली अष्टभुजा मां जगदम्बा देवी के हाथों में तो शस्त्र है, ऐसे में मां को दयावान क्यों कहा जाता है? ये जो 8 भुजाएं हैं वो 8 दिशाओं का प्रतीक है। मां भवानी के हाथ में शंख है जो ज्ञान का प्रतीक है, एक हाथ में माला है जो साधना का प्रतीक है, एक हाथ में त्रिशूल है जो इस त्रिगुणात्मक सृष्टि जिसमें सत्व रज और तमोगुण है, और त्रिशूल के बीच का जो ये डंडा है वो इस बात का प्रतीक है कि ये तीनों गुणों के आधार स्वयं परमात्मा ही है, इसीलिए उसे दयारूपी भी कहा जाता है। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कोलकाता में स्थित काली घाट शक्तिपीठ में मां सती के बाएं पैर की उंगलियां गिरी थी। यहां शक्ति के रूप में देवी कालिका और भैरव नकुलीश विराजमान है। इतिहास की बात करें तो कालीघाट मंदिर एक छोटी पर्णकुटी के रूप में था, परंतु आज वर्तमान स्थित का जो मंदिर है वो बारिशा के सबरना रॉय चौधरी परिवार ने 1809 में बनवाया था। 2 संत ब्रह्मानंद गिरी और आत्माराम गिरी जी ने उनके अतुल्य हाथों से कालिका की अद्भुत मूर्ति की रचना की थी। कालिका शक्तिपीठ में यही मूर्ति देवी कालिका के नाम से पूजी जाती है। मूर्ति पर 3 बड़ी आंखें हैं, साथ ही 4 स्वर्ण भुजाएं सुशोभित हैं और माता की जिह्वा सोने की है। इस मूर्ति में देवी काली ने अपना पैर शिवजी की छाती पर रखा हुआ है। इसके पीछे की कथा भी बड़ी अद्भुत है। रक्तबीज नाम का एक राक्षस था जिसने तीनों लोकों में हड़कंप मचा दिया था। देवताओं ने युद्ध करने का निर्णय लिया, इस राक्षस का वध निश्चित करना है, परंतु जब यह पता चला कि रक्तबीज को अपने ही लहू की प्रत्येक बूंद से पुनः जीवित होने का वरदान है, तब सभी देवता मां काली के पास पहुंचे। मां महाकाली देवताओं की मदद करने हेतु और राक्षस का वध करने युद्ध भूमि पर जा पहुंची। उन्होंने राक्षस के साथ तुमुल युद्ध किया। राक्षस का रक्त धरती पर ना गिरे और वो जीवित न हो जाए, इसलिए माता ने अपनी जिह्वा लंबी करके रक्तबीज राक्षस के रक्त की बूंदों को धरती पर गिरने से पहले ही रोकने लगी, और इस तरह काली माता प्रचंड शक्ति के साथ राक्षसों का वध करते करते रक्तबीज राक्षस का रक्त पान करती रही। लाल जिह्वा के साथ प्रचंड क्रोधित मां काली का क्रोध इतना प्रचंड हो गया कि वो शांत ही नहीं हो पा रही थी। तब देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से विनती की कि मां के क्रोध को केवल आप ही शांत कर सकते हैं महादेव। परिणाम स्वरूप देवाधिदेव महादेव महाकाली को शांत करने पहुंचे। भगवान शिव ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु
मां काली के क्रोध को शांत करने में महादेव भी असफल रहे। तब भगवान शिव जी महाकाली माता को रोकने के लिए उनके चरणों के पास जाकर सो गए। क्रोध में अनायास ही जब मां काली को यह आभास हुआ कि उन्होंने तो अपना पैर भगवान शिव जी की छाती पर रख दिया है, तब जाकर उनका क्रोध शांत हुआ। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित इस शक्तिपीठ का देवी भक्तों के लिए बहुत महत्व है। कहते हैं कि मां काली सभी देवी भक्तों के दुखों को दूर करती है, पीड़ाओं को दूर करती है। प्रत्येक देवी भक्त के मन में यह तीव्र उत्कंठा और तीव्र इच्छा होती ही है कि काली घाट शक्तिपीठ सहित सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन करे और वहां की दिव्य ऊर्जा प्राप्त करे। किंतु आज इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं हो पाता। और इसीलिए हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी मां जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में यह दिव्य विचार आया कि क्यों न सारे देवी भक्त एक स्थान पर जाकर सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करें और एक साथ 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और दिव्य प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर, जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ सभी मंदिर केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। मानो यहाँ मां जगदम्बा साक्षात हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही है। मैंने स्वयं यह अनुभूति की है। तो सोच क्या रहे हैं और देर किस बात की? चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो अंबाजी, मां के हृदय के पास चलो। गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अंबाजी, जय अंबा।